हाय फ्रेंड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नए केस की जो रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। यह केस माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2015 में सुनाया गया था। यह केस राम सिंह वर्सेज भारत संघ के नाम से जाना जाता है, जो 2015 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया। आइए इसके फैक्ट पर हम प्रकाश डालते हैं। फैक्ट पर प्रकाश डालने से पहले इस पूरे केस का यही क्रक्स था कि जो जाट आरक्षण है वह मान्य नहीं है। कि जाट रिजर्वेशन एक स्पेशली तौर से अलग से नहीं दिया जा सकता। जाट को आरक्षण के रूप में मान्य नहीं दिया गया। 1997 में कई याचिकाओं के उत्तर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीटी ने एक अध्ययन किया, जिसके अंत में उसने राजस्थान के केवल 2 जिलों के लिए जाटों को केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश की कि आप इन्हें यहाँ केंद्रीय सूची में शामिल करें। बाद में इस निर्णय की समीक्षा करने के लिए कई अभ्यावेदनों के जवाब में एनसीबीटी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR से संपर्क करने का निर्णय किया और उन्हें जाटों की सामाजिक आर्थिक स्थिति निर्धारित करने के लिए विभिन्न राज्यों, जैसे कि जहाँ जहाँ पर जाट पाए जाते हैं, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया। कैबिनेट द्वारा बाद में लिए गए एक निर्णय से बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीटी राज्यों को भी यह डायरेक्शन दिया गया। ICCR ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट पर एनसीबीटी द्वारा चर्चा की गई, जिसने सार्वजनिक सुनवाई भी की। एनसीबीसी ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया था कि जाट समुदाय ने ओबीसी की केंद्रीय सूची में समावेशन के मानदंडों को पूरा नहीं किया है। लेकिन 2 मार्च 2014 को कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को इस आधार पर खारिज कर दिया कि इसमें जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया। 2 दिन बाद एक अधिसूचना के माध्यम से जाटों को 9 राज्यों के लिए केंद्रीय सूची में रख लिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 राज्यों में जाट समुदाय को आरक्षण देने के लिए एक सरकारी निर्णय को पलट दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि पिछड़ेपन के आसान निर्धारण के लिए जाति एक प्रमुख और विशिष्ट कारक हो सकता है, सामाजिक समूह जो सबसे अधिक योग्य हों उन्हें अनिवार्य रूप से निरंतर विकास का विषय होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि पिछड़ेपन की जाति केंद्रित परिभाषा से हटकर नई प्रथाओं, विधियों और मानदंडों को लगातार विकसित करना होगा। इसके अतिरिक्त सरकार का तर्क जाटों 9 राज्यों से 8 राज्य सूची में थे, न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया, इस आधार पर कि वे सूचियां 1 दशक से अधिक समय पहले बनाई गई थी। वर्तमान मामले में शामिल एक इतना गंभीर और महत्वपूर्ण निर्णय जो संविधान के अनुच्छेद 14-16 के तहत लोगों के अधिकार को प्रभावित करता है, समसामयिक आदानों के आधार पर रखा जाना चाहिए और पुराने और प्राचीन डेटा के आधार पर ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से यह निष्कर्ष निकाला कि जाटों को हम एक रिजर्वेशन नहीं दे सकते।